ज्ञान के जिस सूर्य ने आलोक इस जग में किया, ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। जिसने सराकों के लिए सर्वस्व अर्पण कर दिया, सर्वस्व अर्पण कर दिया। जिन धर्म शिक्षा संस्कृति निज संस्कार को बल दिया, निज संस्कार को बल दिया। ऐसे ज्ञान के सूर्य का जग ने महावंदन किया। ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। तुमने स्वयं अपना समाज उत्थान को अर्पित किया, उत्थान को अर्पित किया। महावीर के महाधर्म के महार्थ को व्याख्यित किया, महार्थ को व्याख्यित किया। सदा को धारक जग ने पद इसीलिए तुमको दिया। ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन, CS संदीप कुमार जैन, श्रीमती श्वेता जैन, अनुश्री जैन, चिराग जैन, A251 252 लाल कोठी स्कीम, वर्धमान पथ, न्यू विधानसभा के पास, जयपुर 302015 राजस्थान। पर घर फेरत बहुत दिन बीते, पर घर फिरत बहुत दिन बीते। नाम अनेक धराए, हम तो कब उन निजे घर आए। सिद्ध चक्र महामंडल विधान अपने घर जाने की तैयारी है। जिस कोठी को, फ्लैट को, मकान को सारे जिंदगी की कमाई से तूने खरीदा था, बनाया था, पाप तो तूने किए और मजा बहू बेटे पोता पोती लेंगे। कभी सोचा, कभी नहीं सोचा। हम हाय मुन्ना, हाय मुन्ना, हाय मुन्ना। और तुम्हारा मुन्ना जाकर के शमशान में सबसे पहले दाग वही देता है जिससे सबसे ज्यादा तुम प्रेम करते हो, जिस मुन्ना को अपना मानते हो। अब तो मुन्ना तुम्हारा नहीं है, पुराने जमाने में मुन्ना होता था, अब तो मुन्ना तुम्हारी बहू का है। समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? सिद्ध चक्र महामंडल विधान की बात कर रहा हूं, चिद्रूप की बात कर रहा हूं, बीतराग निर्विकर परम समाधि की बात आपसे कर रहा हूं। कहां पर में अटके हो? किसे तुम अपना समझते हो? तेरी आत्मा तो द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म से रहित चिच्चिदेव। यह है अध्यात्म का सार, यह है सिद्ध चक्र महामंडल विधान की पूजन का प्रभाव। तो हमें यह नर जीवन मिला है, यह किसके लिए मिला है? यह विलासता के लिए, भोगों की ज्वाला में जलने के लिए नहीं मिला है, यह तो चैतन्य से साक्षात्कार करने के लिए मिला है। बंदो, विपरीत या बुरी आदतों से हम कैसे बचें? सिद्ध चक्र महामंडल विधान नंदीश्वर पर्व में
एक निमित्त बन सकता है, माध्यम बन सकता है, कारण बन सकता है अपनी आदतों को बदलने के लिए। आइंस्टीन के शब्दों में आप जब देखेंगे, वैज्ञानिक कहते हैं यह मंदिर, यह धार्मिक वातावरण, यह प्रतिष्ठित मूर्तियों की छत्र छाया में जब जाते हैं तो आपकी दुर्भावनाएं भी सद्भावनाएं बदल सकती हैं, आपके हार्मोन्स में भी परिवर्तन हो सकता है। इतनी बड़ी ऊर्जा के केंद्र ये धार्मिक स्थल है। ये केवल रूढ़ी परंपरा नहीं है, कैसे जीवन का बहुआयामी विकास हो। तो बंधुओं, हमें यह नर जीवन मिला है। यह नर जीवन नेगेटिव सोच से पॉजिटिव सोच की ओर कैसे बढ़े, नकारात्मक भाव से कैसे बचें। आज एक नया कैंसर चला है, उस कैंसर से आप सब परिचित नहीं होंगे, और वह है नेगेटिव सोच। और मेरी मानसिकता तो ऐसी बनती जा रही है, जिसकी नेगेटिव सोच नहीं है वह आगरा में रहने लायक नहीं है। जिसकी नेगेटिव सोच नहीं है उसके परसेंट अच्छे नहीं आएंगे, ऐसा है नहीं, लेकिन आज स्टूडेंट की सोच मैं आपको बता रहा हूं। उसे अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है। एक व्यापारी को विश्वास नहीं है कि मैं व्यापार में सफल हो पाऊंगा। यहां सिद्ध चक्र महामंडल विधान में जितने इंद्राणी बैठे हैं, इन्हें यह आत्मविश्वास नहीं है, शब्दों से भले ही कहे धर्म से शांति मिलती है, मंदिर जाना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, इंद्राणी बन के सिद्ध परमेष्टि गुण करना चाहिए, लेकिन अगर नेगेटिव सोच आपकी पॉजिटिव नहीं बनी तो सिद्ध चक्र महामंडल विधान में बैठना कोई कार्यकारी नहीं। ये नेगेटिव सोच क्या है, आप परिचित नहीं है शायद। नकारात्मक सोच ही नेगेटिव सोच नहीं है। यह क्रोध की भावनाएं, अहंकार की भावनाएं, मायाचारी की भावनाएं, असीम आकांक्षाएं, यह नेगेटिव सोच को हवा देती हैं, शक्तिशाली बनाती हैं। बिना दुर्भावनाओं की शंकाएं, संदेह, ये नेगेटिव सोच का प्रभाव है। नेगेटिव सोच माने मिथ्या दृष्टि का जीवन। दार्शनिक शब्दों में नेगेटिव सोच का मतलब अधार्मिक जीवन। नेगेटिव सोच का मतलब बीमारियों को निमंत्रण देने का नाम नेगेटिव सोच है, और स्वस्थता का नाम पॉजिटिव सोच है। शायद आपके समझ में आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप सब धर्मात्मा हैं। धर्मात्माओं की समझ बहुत देर से आती है। आप कहां से बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूं अंजन चोर के चैनल से बोल रहा हूं। वो अधार्मिक था, कितने वहां से गुजरे, लेकिन अंजन चोर आणम ताणम सेठ बचन परमाणम मरना तो है ही। उसे विश्वास था जिनेंद्र प्रभु की वाणी पर, और बुरा नहीं माने, आप पूजा पाठ भी करते हैं, आहार भी देते हैं और खूब धर्म के कार्य भी करते हैं, लेकिन विश्वास आपके अंदर हो यह कोई जरूरी नहीं। मैं क्वालिटी वाले सामान्य तो विश्वास सबके अंदर होता है। आप मंदिर आए हैं बड़ी श्रद्धा आस्था के साथ आए, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं जिस क्वालिटी की आस्था चाह रहा हूं, अंजन चोर वैरायटी, मीना सुंदरी की वैरायटी, चंदनवाला की वैरायटी, मां सीता की वैरायटी क्या आपके पास है या नहीं? सोचना पड़ेगा आपको। यह सामग्री केवल इस थाली से लेकर उस थाली में चढ़ाने का नाम विधान नहीं है।
अशुभोपयोग को शुभोपयोग में बदल दे, उसका नाम है सिद्ध चक्र महामंडल विधान। विपत्तियों को संपत्ति बना दे, उसका नाम है सिद्ध चक्र महामंडल विधान। मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि बना दे, नेगेटिव सोच को पॉजिटिव सोच बना दे, इसका नाम है सिद्ध चक्र महामंडल विधान। आपके मन में शंकाएं बहुत रहती हैं, ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए, मुझे हार्ट अटैक नहीं हो जाए, मुझे कैंसर नहीं हो जाए, मुझे डेंगू नहीं हो जाए। इसी का नाम तो है नेगेटिव सोच। बहुत व्यापक है, नेगेटिव सोच को समझना आसान मत समझना। वही धर्म नेगेटिव सोच को पॉजिटिव बनाता है। धर्म एक ऊर्जा का केंद्र है, शक्ति का केंद्र है, शांति का केंद्र है, प्रसन्नता का केंद्र है। आपके जीवन में कोई प्रसन्नता नहीं, कोई ताजगी नहीं, सो करके भी उठते हैं तो सिर भारी है, तो शरीर में कोई उत्साह नहीं, विचारों में कोई उत्साह नहीं, जैसे अभी पुलिस वालों के हत्थे से छूट के आई हो। यह है आपकी जिंदगी। मिथ्या दृष्टि की जिन बात कर रहा हूं, खाली शरीर को आत्मा एक मानना ही मिथ्या दृष्टि नहीं है। कुदेव आदि की पूजा का नाम ही मिथ्या दृष्टि नहीं है। जब आचार्य पूजपा स्वामी से सर्वासिद्धि मिले तो अच्छे कार्यों में उत्साह नहीं होना, यह है मिथ्या दृष्टि, अधर्मात्मा का लक्ष्य। पाप कार्यों में खूब मन लगता है, मोबाइल में खूब मन लगता है, सासुओं को बहुओं के जापे करने में खूब मन लगता है। आपकी जीवन शैली की बात कर रहा हूं। पहले बहुओं से बहुत प्रेम होता था, अब बहुएं मानती नहीं है, अलग बात है। नेगेटिव सोच को पॉजिटिव सोच में बदलिए। यह है धर्म, यह है शुद्धोपयोग की साधना, यह है समय सार की साधना, यह है आध्यात्मिक साधना। शंकाओं से ऊपर उठिए। आपका जीवन तो हमेशा, उधर तो निशंकित अंग की बात करते हैं और बिना शंकाओं की आप जी नहीं सकते हैं। बंदो, नकारात्मक भावों को हम कैसे बदल सकते हैं? तो ये पूजन है, ये श्री जी का अभिषेक है, गरीबों की सेवा है, रोगियों की सेवा है, चारों प्रकार के दान। ये नेगेटिव सोच को पॉजिटिव बना सकते हैं। जरूरी नहीं है आप दान दे के अहंकारी बन जाए। अहंकार नेगेटिव सोच है। नम्रता, विनय, क्षमा, यह पॉजिटिव सोच है। बहुत व्यापक क्षेत्र है। तो आप पूजन करें, पूजन का आनंद लें। आनंद कैसे लिया जाए? निश्चिंत जीवन। हमारा शरीर तो पार्श्वनाथ के पास बैठता है और मन हमारा, अगर जेठानी से विवाद हो गया है तो वही बात घूमती रहती है, दौरानी से कोई बात हो गई है तो वही बात घूमती रहती है। ये नेगेटिव सोच की बात बता रहा हूं। कोई जरा सा प्रसंग मिल जाए और उसी प्रसंग में हम झूलते रहें, ये सब नेगेटिव सोच है। अधर्म बोलते से पाप बोलते हैं। ये शुभोपयोग की जितनी चीजें हैं, ये अंतरंग तप, बहिरंग तप, ये नेगेटिव सोच को पॉजिटिव बना सकती है। जरूरी नहीं है, बना सकती हैं। अब किसके पास किस तरह की सोच है। अशुभोपयोग को शुभोपयोग में बदल दे, यह पॉजिटिव सोच का प्रभाव है। तो धर्म को आप सामान्य चीज न समझें। इसलिए आपकी यह सांसारिक दशा, यह अशुद्ध पर्याय चल रही है। प्रसंग आता है, द्रव्य तो त्रिकाली शुद्ध है, पर्याय में अशुद्धता है। यह नेगेटिव सोच। एकांत विचारधारा सारी नेगेटिव सोच है और स्यादवाद अनेकांत धारा यह पॉजिटिव सोच है। एकांत से
द्रव्य को सर्वथा त्रिकाली शुद्ध बताना, ये आत्मा के साथ छल है। और समय सार में कुंद कुंद स्वामी के शब्द कह रहा हूं, चुक्किज छलम न घेतव्यम, मैं कहीं चूक जाऊं तो तुम छल कपट मायाचारी ग्रहण मत कर लेना। मायाचारी नेगेटिव सोच बनाती है और सरलता पॉजिटिव सोच बनाती है। मैत्री की भावना यह पॉजिटिव सोच बनाती है और बैर की भावना, शत्रुता की भावना, दुर्भावनाएं, बदले की भावनाएं ये नेगेटिव सोच बनाती है। वसुधैव कुटुंबकम व्यास जी की सूक्ति है। तो आचार्य निमिचंद स्वामी के शब्द हैं, सभ्य शुद्धा हो शुद्धणया। इस संसार में कोई पराया है ही नहीं। हम सब चैतन्य जाति के लोग हैं। तो नर जीवन आपको मिला है, इस नर जीवन की सोच पॉजिटिव में बनाए। नंदीश्वर पर्व एक बाही निमित्त है, द्रव्य त्रिकाली शुद्ध है, यह निश्चय से तो सत्य है, लेकिन व्यवहार ने कहता है नहीं। अभी तो वर्तमान में आपकी अशुद्ध पर्याय है। आप कहां से बोल रहे हैं? मैं राजवार्तिक से आचार्य अकरंग स्वामी के चैनल से बोल रहा हूं। उन्होंने गुण पर्ययबद्ध द्रव्य की व्याख्या की है। गुण और पर्याय के समूह को द्रव्य कहते हैं। गुण शुद्ध होंगे तो पर्याय शुद्ध होगी, और पर्याय अशुद्ध है तो गुण को भी अशुद्ध स्वीकार करना पड़ेगा। यह द्रव्य शुद्धा शुद्ध गुणों का पिंड है। यह आचार्य निमिचंद स्वामी ने जहां गोमठ सार में कहा है, तो आला पद्धति में क्षेत्र की पर्याय देवसेन आचार्य ने बताई है। तो इस नकारात्मक भाव से हम कैसे बच सकते हैं? सबका अच्छा सोचिए, सबका कल्याण हो, सबकी गोद भरे, और जो हमारे विषय में विपरीत भी सोचता है, हमारा अनिष्ट भी कर रहा है, सोचिए कोई भी दुश्मन मेरा बाल बांका नहीं कर सकता है, कोई विरोधी मेरा अनिष्ट नहीं कर सकता है। कब? भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में श्रद्धा आस्था हो तब। आपकी आस्था नहीं, बुरा नहीं माना है, आप पूजा पाठ कर रहे हैं। मैं नेगेटिव बात कर रहा हूं आपसे, लेकिन मेरी नेगेटिव में भी पॉजिटिव सोच है। युवा 90 वर्ष के और बुढ़े 10-15 वर्ष के, बुढ़े बुढ़िया, ये है आज की जीवन शैली। नेगेटिव सोच वाले बुढ़े बुढ़िया हो चुकी हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन, CS संदीप कुमार जैन, श्रीमती श्वेता जैन, अनुश्री जैन, चिराग जैन, A251-252 लाल कोठी स्कीम, वर्धमान पथ, न्यू विधानसभा के पास, जयपुर 302015, राजस्थान।